हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइज, आज के वीडियो में कुछ अलग चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट के बारे में और बिटकॉइन के बारे में तो वही है जो रोज फिलहाल चल रहा है, और वैसे भी संडे का दिन है तो कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट की यहाँ पे उम्मीद नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे जो 50,000 का हमारा पोर्टफोलियो है। तो टॉपिक गाइस क्या है आज का, ऑलरेडी थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, और ट्रस्ट मी थंबनेल पे क्या लिखें और वीडियो का टाइटल क्या रखें, सबसे ज्यादा टाइम आज मुझे इस चीज को सोचने में जो है वो यहाँ पे लगा। तो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो मुझे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक बार क्विकली पहले 1 मिनट के अंदर मार्केट कैसा है, क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। तो गाइस, फिलहाल यहाँ पे अगर बात करेंगे फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की, तो हम लोग हैं एक्सट्रीम फियर में, और मार्केट के बारे में बात करें तो तकरीबन न्यूट्रल की स्टेज में ही चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे रेड कलर में ही दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन में है भी वो भी 1-8% के खाली प्रॉफिट पे है। तो मार्केट जो है फिलहाल न्यूट्रल चल रहा है संडे के दिन से, और भी हम उम्मीद भी क्या करेंगे। यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में बात करें तो जो हमारे लेवल है वहीं पे चल रहा है। करंट प्राइस है बिटकॉइन का 39,100 और 200 की रेंज के बीच में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज है 50 डेज का मूविंग एवरेज जो ब्रेक करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ रहेगा तो अलग से टेलीग्राम पे बात कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहली चीज एक न्यूज अपडेट देखते हैं जो है, और यहाँ पे क्या है कि 23 साल का एक ऑस्ट्रेलिया का लड़का जिसने $3,14,000 का एक प्रॉपर्टी जो है बाय करा है वाया प्लान्ड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। मतलब 23 साल के लड़के ने $3,14,000 जो है कुछ कमाए यहाँ पे क्रिप्टो के लिए। इस तरीके के बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी चीजें हम लोग अक्सर देखते हैं आसपास। पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग इतनी चीजें आसपास देखते हैं तो हमें नुकसान क्यों होता है। जब मैं मेरे चैनल पे कमेंट्स देखता हूं तो आज की डेट में ज्यादातर कमेंट्स क्या आते हैं, क्रिप्टो ने बर्बाद कर दिया, एक बार मार्केट ऊपर चला जाए मैं अपना सारा पोर्टफोलियो सेल आउट कर दूंगा और दोबारा जिंदगी में कभी भी क्रिप्टो की तरफ नहीं आऊंगा। कुछ और कमेंट्स आते हैं, यूट्यूबर्स ने बर्बाद कर दिया, ये यूट्यूबर को कुछ नहीं आता, ये फालतू में बस अपने व्यूज के लिए कंटेंट बनाते हैं, XYZ बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इन जो चीजें मैंने आपको बताई ना, इन सब के आंसर भी दूंगा मैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग कई बार इस तरीके की चीजें देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नुकसान होता क्यों है आखिर में। तो मैं आपको जो चीजें हैं ध्यान से सुनिएगा और जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा क्या मानना है कि जो लोगों के क्वेश्चन कमेंट्स आते हैं ना, कि पहला कमेंट्स ये आता है क्रिप्टो ने बर्बाद कर दिया, क्रिप्टो का कुछ नहीं हो सकता, अब बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम किस चीज की है? ये प्रॉब्लम है माइंडसेट की। मुझे याद है आज से 4-5 महीने पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने बोला था कि यार ये कॉइन मैं ले रहा हूं अगले 4-5 साल तक के लिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 4-5 साल में ये कॉइन मुझे अच्छा प्रॉफिट देगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और उन्होंने मुझे बोला यार तुम तो बेवकूफ हो, क्रिप्टो में कोई 5 साल के लिए थोड़ी आता है, ये तो हमें तो अभी से प्रॉफिट निकालेंगे 1 महीने में, 2 महीने में, और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तुम्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुमसे ज्यादा तो हम जानते हैं, हम अभी क्रिप्टो में नए नए आए हैं। वही लोगों के अब कमेंट आते हैं यार क्रिप्टो ने बर्बाद कर दिया। प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे माइंडसेट की। एग्जाम्पल है कुछ जो मैंने आपको पहले भी दी है, वो फिर से आपको यहाँ पे देता हूं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जब उसे अपनी पहली जॉब करनी होती है, वो उस बीच में अपने 22-23 साल लगा देता है। अगर मैं 12th के बाद सीधा ग्रेजुएशन के बात करूं, और मैं अगर नॉर्मल लेवल पे भी बात करता हूं तो 30-35 हज़ार पे आज की डेट में एक एवरेज भी अगर मैं कॉस्ट बोलूं तो एटलीस्ट मैं बड़ी सिटी की बात करूं तो वहां पे मिलते, हो सकता है आप इससे कम या ज्यादा बोले, मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं। यहाँ पे हमें हमारी लाइफ के 23 साल या 25 साल या 24 साल 22 साल लग गए 30-35 हज़ार की महीने की इनकम को लेने में, पर हमारी उम्मीद ये है कि हम क्रिप्टो में आए और 6 महीने के अंदर हम लोग यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो भैया है ना, हमारे भैया के जो दोस्त हैं, उनके जो ताऊ के चाचा के नाना का लड़का है, उसने एक कॉइन लिया था और वो कॉइन से करोड़पति बन गया। तुम कुछ नहीं जानते हो, तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। प्रॉब्लम ये सारा का सारा है माइंडसेट का। जब आप ये चीज बोलते हैं कि क्रिप्टो ने बर्बाद कर दिया, क्रिप्टो ने ऐसा कर दिया, तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? इसको भी छोड़िए, अगर क्रिप्टो ने बर्बाद कर दिया तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों बिटकॉइन बाय कर दी हैं? क्या टेस्ला को इतनी समझ नहीं है जितनी समझ एक आम इंसान को है? क्या माइक्रो स्ट्रेटेजी को इतनी समझ नहीं है? क्या एल सल्वाडोर के कंट्री की कंट्री बेकार कंट्री है? मतलब थोड़ा सा अगर हम इस बारे में सोचें ना तो हमें समझ में आए। सबसे बड़ा जो इशू है वो आता है हमारा कि हम
फटाफट क्विक टाइम बीन में चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ हो जाए, हम पेशेंस के साथ रुकना नहीं चाहते। एक 30,000 की नौकरी के लिए हमें अपनी लाइफ के, स्टार्टिंग की लाइफ के इतने साल लगाने पड़े, तो भाई क्रिप्टो के लिए अगर आपको कुछ टाइम देना पड़े, कुछ साल लगाने पड़े, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर हम क्या चाहते हैं, हम हर एक महीने बाद अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहते हैं कि एक जीरो ऐड हो जाए। पर कैसे हो जाएगा आपका? अगर हर एक महीने में होने लगता तो फिर तो बात ही नहीं थी, क्योंकि क्रिप्टो अगर आप देखेंगे ना, शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। यही चीज आपको पहले से बताई जाती है, पर प्रॉब्लम कहां पे है, जब मार्केट डाउन जाता है तब हमें इस चीज की रियलिटी समझ में आती है कि यार क्रिप्टो शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, क्रिप्टो लॉन्ग टर्म में ही चलता है। पर हाँ, एक आध बार हो सकता है, किस्मत है, एक आपने कॉइन बाय करा और वो कॉइन ने फटक करके रॉकेट की तरह आप हो गया। अब आप सोचेंगे नहीं यार ये तो बेवकूफ है, क्रिप्टो में सब कुछ ही ऐसा होता है। कहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लॉन्ग रन पे अगर आप क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अब आप ये समझिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि इन्होंने 2017 में बाय करा था, आज 2022 में ये चीज आ रही है, 21 में ये चीज आ रही है, 4 साल बाद। पर हम क्या चाहते हैं यार, 6 महीने से तो हमारे कॉइन अप ही नहीं हुए, 1 साल से तो मेरा पोर्टफोलियो वैसे का वैसे ही है। प्रॉब्लम इस चीज की है। अगर आप, मेरी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे लोगों के दिमाग में क्या आता है, यार तुम्हें तो अपने व्यूज से मतलब है। भाई यूट्यूब पे जब कोई कंटेंट भी बनाता है, अगर मैं भी बनाता हूं, तो जिस हिसाब से व्यूज आते हैं ना, आप 60-70 हज़ार पे महीना कमा सकते हैं। खाली 60-70 हज़ार पे तो एक ट्रेड से आ जाते हैं खाली। तो खाली व्यूज बनाने के लिए कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा यहाँ पे। ज्यादातर अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की बात करूं, कोई बेवकूफ नहीं बताएगा आपको यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि हम जब कहीं पे हम लोग बाय कर लेते हैं और वो नुकसान हो जाता है, तो हम दूसरे पे गलती डाल देते हैं। क्या, अरे यार ये यूट्यूबर ने मुझे बोला था। तो कोई यूट्यूबर आपके घर थोड़ी आया था बोलने कि भाई ये बाय कर लो। कोई यूट्यूबर ये बोलेगा कि भाई छत से कूद जाओ, यूट्यूबर या कहीं पे भी, तो आप छत से नहीं कूदोगे ना। आपके रुपए हैं, सोच समझ के आपको लगाने। पर हम क्या चाहते हैं कि हम एक वीडियो देखें, 5 मिनट की उस वीडियो से हम लोग समझ जाएं और हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर दें और वहां से हम लोग लखपति बन जाए। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। सुनो सबकी सुनो, पर आपको अपनी दिमाग के अकॉर्डिंग वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहली चीज, जितना मुझे समझ में आया 7-8 साल मार्केट में रहने के बाद, क्रिप्टो मार्केट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। क्रिप्टो मार्केट सही है, बस हमारा परसेप्शन गलत है यहाँ पे। वो जो शॉर्ट टर्म में 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल में कमाई की कहानी है, गलती उसमें है खाली। पहली चीज है उसको सुधारना है यहाँ पे। दूसरी एक और बड़ी चीज, और वो ये है कि हम लोग बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। कभी भी क्रिप्टो में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए, छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करिए और उसको बड़ा करिए। अब ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। आप मेरे वीडियो देखें या दुनिया में किसी का वीडियो देखें, अल्टीमेटली आपको सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि यार आप एक वीडियो बना देते हो, 5 मिनट का वीडियो है, कितना अच्छा काम है वीडियो बनाना। पर भाई वो 5 से 10 मिनट के वीडियो के लिए रोज के 8 से 10 घंटे बैठना पड़ता है, ऑनलाइन ट्रेड लेनी पड़ती है, तब जाके चीजें समझ में आती हैं। जो लोगों को लगता है कि अरे ये तो फालतू की बेवकूफों की बातें बता रहे हैं यहाँ पे। तो अगली चीज, लोगों पे डालना छोड़िए कि यार ये गलत, इसने बताया इसकी गलती है, या किसी को आप अब्यूज कर दें। एक्सेप्ट करिए कि आपकी गलती है, अपने आप डिसीजन लीजिए। किसी का भी सीख ये मत डालिए कि नहीं यार इसने मुझे बोला तो मैं यहां पे जो है ये चीज लगाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर क्रिप्टो में कुछ गड़बड़ होता तो वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। मैंने जब बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था तब से अगर अब तक की बात करूं तो कहीं से 2 जीरो ऐड हो चुके हैं। जब इन्वेस्ट किया था तब से अब तक, तो मैं कैसे बोल सकता हूं आपको क्रिप्टो खराब है। अगर आप बोलते हैं मुझे क्रिप्टो खराब है तो बोलूंगा हो नहीं सकता, मुझे प्रूफ करो। अब आप कैसे प्रूफ करोगे? लो 6 महीने पहले हमने पोर्टफोलियो बनाया, 1 साल पहले हमने पोर्टफोलियो बनाया। तो भाई कहा किसने है शॉर्ट टर्म के लिए? क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ऐसी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, यार 23 साल के लड़के ने इतने रुपए कमा लिया, अच्छा मैं भी कमा लूं। पर हम इसके अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ते, हम लोग हेडिंग पढ़ के इन्वेस्ट करने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भैया ने, हमारे चाचा के लड़के ने, हमारे ताऊ के लड़के ने, हमारे पड़ोसी ने बोला यार क्रिप्टो से बहुत रुपए आते हैं, अच्छा उसकी बात सुनो क्रिप्टो में लगा दो। पर हम अपना दिमाग यहां पे नहीं लगाते, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ पॉइंट्स जो थे मैंने यहां पे लिखे भी हैं, तो फटाफट मैं एक बार देख रहा हूं क्या रह गया उसमें से। तो ये चीज है, इन चीजों को फॉलो करिए। आज की डेट में भी अगर आप बोलते क्रिप्टो बर्बाद हो गई, मैं आपको दिखाता हूं, मैं अभी भी अच्छे से इन्वेस्ट करता हूं यहां पे, और
कमा रहा हूं यहां पे अच्छे से, पर उसमें प्रॉब्लम, उसमें एक चीज सबसे बड़ी क्या है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा है आज की डेट में, अपनी जेब से नहीं डालूंगा। लास्ट टाइम पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बोला था कि डॉज मैंने बाय करे, बहुत सारे लोग बोले अरे यार बेवकूफ हो तुम, इतने डॉज बाय कर लिए, पर भाई अपनी जेब से थोड़ी लगाऊंगा, जो क्रिप्टो में लगाया वहां से कमाया उसी को दोबारा यहां पे लगा रहे हैं। अभी भी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, और ये चीजें मैं वीडियो में बताता नहीं हूं आपको, क्योंकि बताओ आप कॉल लेने को बोलो, कल को मार्केट में कुछ और हो जाए, लोगों को समझ में आता नहीं है और उसके बाद ये होता है तुमने नुकसान करा दिया, ये कर दिया। तो कोशिश करते हैं कि भैया ऐसी चीज, एक्सपेरिमेंटल वाली चीज आप कम बताओ। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, अभी आजकल मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूं, अभी क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो मैं सोलाना पे ट्रेड ले रहा हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं ट्रेड में उस पे करता हूं शॉर्ट टर्म की ट्रेड जो मैं होल्ड करके रख सकूं। मैं क्या करता हूं, मेरे को चार्ट से ये समझ में आया यहाँ पे कि ये एक बार 81 के करीब आता है और 81 के बाद ये 82 तक भी एक बार जाता है। ये 1 आवर का चार्ट है, मतलब 3-4-5 कैंडल के अंदर ये एक बार तो जो है टच कर ही रहा है सोलाना आज की डेट में, और 81 का प्राइस सोलाना के लिए बहुत बढ़िया है बाई करने के लिए, अगेन लॉन्ग रन के लिए। हो सकता है कल को कुछ हो जाए, ये 40-50 पे पहुंच जाए, मैं लॉन्ग रन की बात करता हूँ। मेरे लिए लॉन्ग रन का मतलब होता है एटलीस्ट 4-5 साल का वेट करो। अगेन बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार 4-5 साल किसने देखे, तो भाई फिर आपको लॉस ही होगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 81 पे लेता हूं और 82 पे बेच देता हूं इसके लिए, पर मैं बाय सोलाना ज्यादा करता हूं। अगर मैं आपको अभी का कॉल दिखाऊं, मेरा मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है यहाँ पे 300 सोलाना मुझे बाय करने हैं यहाँ पे, पर मैं $1 पे खेल रहा हूं खाली। 300 सोलाना लिया, $1 पे बेच दिया, मतलब एक ट्रेड में मैंने $300 कमा लिए। उसमें से थोड़ी बहुत जो है मेरी फीस भी कटेगी, पर ठीक है, ऐसी 2 ट्रेड भी अगर मैं लेता हूं तो मेरे $500-600 हो गए रोज के। पर हाँ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन अब इस इन्वेस्टमेंट में भी जरूरी चीज है। $2400 का मैं करीब यहाँ पे करता हूँ। $2400 अगर आप देखें तो एक अच्छा बड़ा अमाउंट हो जाता है, पर ये $2400 में अपनी 24,000 मैं अपनी जेब से नहीं लगा सकता ना। ये INR में नहीं है, डॉलर में है। कहाँ की है, जो क्रिप्टो में कमाया वही आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो यहाँ पे। तो स्टार्ट जब किया वो छोटा लेवल था, पर ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद वो अमाउंट बड़ा हो गया। इसीलिए आपको ये बोलता हूं कि छोटे अमाउंट में, और जब आप प्रॉफिट कमा लेते हो उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते रहो यहाँ पे। पर अब इसमें लोग बोलेंगे यार प्रॉफिट तो होता ही नहीं क्रिप्टो के अंदर। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे चीज बाय कर दे हो। एक बार मैंने एग्जांपल बताया था पहला, फिर से वो बताता हूं। अगर आप एक जमीन बाय करते हो कहीं पे, 2 चीजें उसमें, आपने एक जमीन बाय करी 1 लाख रुपए की, अब आप क्या करोगे, ब्रोकर के पास क्या हर एक दिन बाद जाओगे कि यार इसका प्राइस क्या चल रहा है। 1 लाख की बाई करी, उसने बोला यार इसका प्राइस तो कम हो गया, अरे यार इसका प्राइस 95,000 हो गया, अब क्या होगा। क्या 1 हफ्ते बाद जाके परेशान हो जाओगे? अच्छा 10 दिन बाद फिर जाओगे, प्राइस कितना हो गया, 15 दिन बाद फिर जाओगे, 20 दिन बाद फिर जाओगे, 1 महीने बाद जाओगे, या ये सोचोगे कि इसको मैं 10 साल बाद बेचूंगा, अगले 1 साल में इसका प्राइस कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख की लेके आप जब उसे 5 साल 10 साल बाद बेचते हो तो वो जाके 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, एरिया पे डिपेंड करता है वहां पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उस बेस पे होगा। या ये करोगे कि हर एक दिन बाद, हर एक महीने बाद बात करोगे, यार मैंने तो जमीन ली थी वहां पे 6 महीने हो गए उसका रेट ही नहीं बढ़ा, 1 साल हो गए उसका रेट ही नहीं बढ़ा। एक टाइम भी इनके लिए आप लेते हो ना, इन्वेस्टमेंट कर दे हो यहाँ पे आप। वो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हम लोग वो माइंडसेट के साथ नहीं आते, हम लोग शॉर्ट टर्म पे चीजों को देख रहे होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म पे रुपए नहीं कमाए जा सकते, कमाए जा सकते हैं, पर वहां पे उतना ही रिस्क है। मार्केट किस हिसाब से चलेगा आप अगर देखो तो क्या हो रहा है, नवंबर के बाद से, अक्टूबर के बाद से क्या हो रहा है, अक्टूबर नवंबर के बाद से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो जो अक्टूबर नवंबर में एंट्री लेगा वो यही बोलेगा क्रिप्टो मार्केट बेकार है, पर जिसने पहले लिया वो बोलेगा नहीं भाई, अप डाउन चलते रहते हैं यहाँ पे। जनवरी से अगर मैं अब तक की बात करूं 1-1.25 साल की, तो हमारे पास 2 बड़े अप आए हैं। एक मार्च अप्रैल के टाइम पे आया था, एक अप्रैल मई के टाइम पे आया था, फिर एक अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आया था। तो साल में 2 पंप आए ना आपके पास। अब आपने वो पंप में एंट्री ली, क्यों? क्योंकि तब आपके चारों तरफ के लोग बोलने लगे क्रिप्टो से बहुत कमाई होती है, बहुत कमाई होती है, तो आपने पंप में एंट्री ले ली वहां पे। अब जब डम नीचे आए हम लोग, तो अब आप सोच रहे कि क्रिप्टो में गड़बड़ है। तो टाइम की कहानी है, और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए। हाँ, अब अगली चीजों के भी क्वेश्चन हो सकता है कि यार अब तो टैक्स लगने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है। टैक्स ट्रेड पे लगेगा। अगर आप आज की डेट में क्रिप्टो को बाय करके एक्सचेंज पे रख देते हो, खत्म बात, 5 साल बाद देखेंगे। 5 साल बाद 30% का टैक्स हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, खैर उसमें आपका कंट्रोल नहीं है कोई भी, तो उसको आप छोड़ दो। टैक्स होगा नहीं होगा, 30% होगा, 10% होगा, 5% होगा, जिसपे कंट्रोल है खाली उस बारे में बात करो। टैक्स की भी बात करेंगे पर अभी नहीं, एक बार पार्लियामेंट में होती है कहानी, उससे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, और फिलहाल उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। जब होगा तब का तब देखेंगे किस तरीके से उसको डील करना है। पर हाँ,
लॉन्ग रन के लिए थोड़ा पोर्टफोलियो बनाना सीखो। अगली एक और बहुत बड़ी चीज, जब आप कॉइन बाय करते हैं तो कॉइन का फंडामेंटल तो समझिए क्या है। लोगों बोलते हैं अरे यार ये XYZ कॉइन बहुत बढ़िया, पर पूछो क्यों बढ़िया है? नहीं ये बढ़िया है, क्यों बढ़िया? वो किसी ने बोला था यार, किसी ने बोला था, आपने उसकी बात मान ली, फिर आप बोलते हो कि भाई हमें नुकसान होता है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप सोलाना के बारे में बात करते हो, अगर आप मेरे से सोलाना के बारे में बात करते हो तो मैं बताऊंगा सोलाना क्यों अच्छा, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन बहुत ईजी हो रहे हैं, मैकेनिज्म पे काम कर रहा है वहां पे, वो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री की मैकेनिज्म पे काम कर रहा है वहां पे। ये चीजें हैं। इशू भी है सोलाना के साथ कोई, क्या है, नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए आपके कॉइन के बारे में, सारी चीजें पता होंगी तो ही आपको मजा आएगा ट्रेड लेने में, क्योंकि आपको उसका फ्यूचर समझ में आएगा। और दूसरों पे डिपेंडेंट होना कम करिए, सुनिए सबकी। मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं, आप मेरी सुनिए, पर ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो हो जाएगा, या जो मैं बोल दूंगा वो सही होगा, गलत भी हो सकता है। पर मेरे बोलने ना बोलने से अगर आप ट्रेड ले लेते हो वो गलत है। सुनो, मैंने आपको बोला, किसी ने भी, किसी भी XYZ ने आपको बोला ट्रेड लो, उसकी बात सुनो, पर आपको अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वो सीखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। इतने इंटरनेट पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, उनको देखो, उनसे सीखो, उनसे समझो, और उसके बाद ट्रेड लो। तब जो ट्रेड लोगे आप, वो कम से कम नुकसान होगा। और अगली चीज, उस ट्रेड को लेने के बाद आप किसी पे भी ब्लेम नहीं कर सकते। जो गलती करी आप एक्सेप्ट करोगे, यार मैंने गलती करी, और जब तक ये चीज नहीं आएगी ना कि मैंने गलती करी है, तब तक फिर कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप बाकियों पे डिपेंडेंट हो और हर चीज के लिए दूसरों को कोसते रहोगे खाली। यहाँ पे बहुत सारी कई चीज मैंने ऐसी बोली है जो शायद बहुत लोगों को खराब लगे, पर कोई भी मेरा यहाँ पे ऐसा नहीं था बोलना कि आपको खराब लगे, बस समझाने के लिए ये चीज यहाँ पे बोलनी थी। आई होप समझ में आई होंगी चीजें। पर इसके वाला आप जो भी आपका फीडबैक हो, अगेन किसी को ये भी लग रहा हो अरे बेवकूफ है, ये पागल है, इसको क्या पता, बताना कमेंट बॉक्स में, एटलीस्ट पता चलेगा कितने लोगों को अभी भी लगता है कि जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं वो व्यूज के लिए करें। अगेन मैंने आपको एग्जांपल दिया ना भाई, जितना व्यूज से आएगा ना उतना एक दिन की ट्रेड से आ जाता है। तो खाली व्यूज के लिए कोई बेवकूफ नहीं आपको बनाए, एटलीस्ट मैं तो नहीं बना रहा हूं आपको, खाली व्यूज के लिए बेवकूफ बना दूं आपको। तो ये तो था गाइस, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कुछ बनाए, तो ये तो था हमारा, जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा मानना है कि क्यों हमें लॉस होता है, जबकि हम कंटेंट ऐसा पढ़ते हैं कि क्रिप्टो में बहुत फायदा है। तो लॉन्ग रन पे अच्छे कॉइन में अपनी स्टडी के बाद अच्छे फंडामेंटल कॉइन में डालेंगे तो आपको जो है नुकसान कम होगा। और कभी भी पूरा पैसा एक साथ मत डालिए, उसको रखिए, उससे जब कमाते हैं तो उसको इन्वेस्ट करिए। इस हिसाब से गोल गोल जो है इसको घुमाते रहिए प्रोसेस को। चलिए जी, तो ये ज्ञान बहुत हो गया। अब एक बार फटाफट चलते हैं, संडे का दिन है, तो हमारा जो पोर्टफोलियो था 3 महीने वाला जो हमने जनवरी में स्टार्ट किया था वो कहां पे है। तो अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप हमारा करंट वैल्यू और वॉलेट बैलेंस को ऐड करते हैं तो तकरीबन अगर आप देखें तो 50,000 के पोर्टफोलियो में हमारा जो लॉस चल रहा है वो भी आज के डेट में वो करीब मेरे ख्याल से 10% का चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो ये आप देख रहे हैं ना, ये दिखा रहा है कि जितना इन्वेस्ट किया और जो करंट वैल्यू है उसमें से दिखा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो करीब 10% का लॉस चल रहा है हमारा, जो कि ठीक है। बाय करने के बारे में अगेन हमने हार्मोनी बाय किया था, पर उसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। और अभी 2 दिन की कहानी है, स्पेशली जो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट की कहानी है। अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव आता है तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज जो अमाउंट है इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं हम लोग अभी, क्योंकि नुकसान में जाने से अच्छा है, मतलब प्रॉफिट में जाने, नुकसान में क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ नुकसान हो उससे अच्छा ये है कि होल्ड करके रख लो। यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया बोलने में। तो नुकसान बचाएंगे फिलहाल के लिए, प्रॉफिट तो चलो ना भी हो, बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मार्केट रिकवर होगा तो मेरे ख्याल से जितने हमने कॉइन लिए हैं ये आपको बहुत इजीली ग्रीन में दिखेंगे। सबसे जो डाउन में हमारा कॉइन है वो फिलहाल आईसीपी, और आईसीपी ने तो पूरा बैंड बजाया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा जितने कॉइन है वो आपके बहुत इजीली रिकवर हो जाएंगे एक बार मार्केट ठीक होगा। सोलाना, वी चेन, कार्डानो, पोल्काडॉट, एवलांच, एवेक्स, सोलाना, शिबा, एटम, माना, बीएनबी, हार्मोनी, लूना ने बस हमें जो है अच्छा प्रॉफिट दिया इस बार। बाकी सारे के सारे कॉइन जब से हमने बाय करा है पोर्टफोलियो तब से नीचे ही जा रहे हैं, इसलिए सब में नुकसान नहीं है। चलिए जी, तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। क्या फीडबैक है आपके, क्या कमेंट है आपके, जो भी होगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो वीडियो फ्रेंड पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। आपसे मेरे नाम से अगर कोई कुछ मांगता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो प्लीज इग्नोर करिएगा। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स।